ये आपने मुझे बोलने का मौका दिया. इट इज नॉट रिलेटेड टू महाराष्ट्र बट येस इट इज कम टू दिस पार्लियामेंट सर. सो वी वुड लाइक टू स्पीक ऑन दिस कि जो भी फैमिली कोर्ट्स में होते हैं तो सबसे पहले हमें इस पे जरूर गौर करना चाहिए. जो फैमिली कोर्ट्स की बिल्डिंग होती है इसे सेपरेट करना बहुत जरूरी है. जब भी एक आधा फैमिली कोर्ट का विषय आता है कोर्ट में तो वहां पे छोटे छोटे बच्चे अगर उनके साथ आते हैं तो बाकी जो क्रिमिनल्स उस कोर्ट में आते हैं उन्हें देखकर एक अलग सी माइंडसेट बच्चों में निर्माण होता है और उससे बहुत ज्यादा आने वाले समय में उन फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने के संकेत हैं. तो इसलिए अगर फैमिली कोर्ट की बिल्डिंग अगर सेपरेट करते हैं प्रीमाइसेस, क्योंकि वहां बैठने के लिए उन्हें जगह नहीं होती है, वॉशरूम जाने के लिए जगह होती नहीं है, बच्चे अगर छोटे हैं, कोई 1 साल का लेके आता है, कोई गोद में लेके आता है, कोई साथ में 3 साल 4 साल का बच्चा है, तो उसके लिए वो सब सुविधाएं होनी वहां पर बहुत जरूरी है. और ये फैमिली कोर्ट है. अगर क्रिमिनल को बच्चा देखता है या फैमिली के सामने आता है तो बहुत सारी इश्यू होते हैं. अभी हमारे एक सीनियर लीडर ने कहा कि यहां पर ये पार्टी थी करके ये आज देश में इतनी जो डाइवोर्स के केसेस हमारे देश में आ रहे, किसी के भी जिंदगी में किसी भी परिवार में ऐसा पीड़ित विषय होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति इस देश की कुछ और सिखाती है. सतियों के देश में रहने वाले हम महिलाएं हैं. यहां पर सती होती थी महिलाएं, ऐसे देश में हमने रही और हमारी संस्कृति भी यही सिखाती है कि आखिरी क्षण तक हम आधी रोटी चटनी खाकर हम उस परिवार में रहें, उस जीवन साथी के साथ रहें, पर वो हर चीज में हमने उस परिवार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए. ये संस्कृति हमें सिखाती है और वो हम करते भी हैं. 1% हमारे देश में ऐसी महिलाएं, अगर वो जिस तरीके से बता रहे हैं, इट इज फ्रॉम दी पार्टी टू whom I support in this parliament house sir. बट कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं. अगर आप बोलेंगे कम्युनिस्ट माइंड के लोग थे या कांग्रेस दिमाग के लोग थे इसलिए आज डिवोर्स को इतना बढ़ावा मिले, नहीं सर. हमारे संविधान ने लिबर्टी दी है हमारे राइट्स के लिए, हमारी लड़ाई के लिए हम लड़ सके, वो राइट्स हम लड़ रहे हैं. पर उसके साथ साथ में सर एक रिक्वेस्ट मैं मंत्री महोदय को जरूर करना चाहूंगी. सर काउंसलिंग जो सेंटर्स बनाए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट में जाने से पहला, उसमें जो पीड़ा महिलाओं को होती है, कोई माने नहीं माने सर, हम बोलते हैं हम बोलने के लिए बहुत स्ट्रांग है, हम लड़ सकते हैं, हम अपनी मजबूती से लड़ भी रहे हैं, पर अगर आप बात करें जब डिवोर्स की बात आती है, कोर्ट में जाने की बात आती है, जब परिवार साथ छोड़ देता है, अपना खुद की माँ, पेरेंट्स, अपने भाई, अपना परिवार आपकी साथ छोड़ देता है, जब कोर्ट में लड़ने की बात आती है उस समय सच्ची पीड़ा उस महिला को पता लगती है कि कोर्ट में मैं किस तरीके से जाऊंगी, जिसने कोर्ट का नाम सपने में भी नहीं सुना, जिसने काउंसलिंग सेंटर का नाम नहीं सुना. तो ऐसी महिलाओं के लिए जब काउंसलिंग में जाती हैं तो बहुत सारी एनजीओस काम कर रही हैं. मैं ये नहीं कह रही कि एनजीओस अच्छा काम नहीं कर रही हैं सर, एनजीओ अच्छा काम कर रही हैं. अगर उसकी जगह पे कोई एक्सपर्ट्स, एडवोकेट जो एक्सपीरियंस है वो अगर काउंसलिंग करेंगे तो मुझे लगता है जो समय 10-10 साल का कोर्ट में लगता है सर, अगर किसी की भी शादी टूटती है, डिवोर्स होता है उस एज में, 30 एज में, और 10 साल अगर उसको कोर्ट में लगते हैं, आधी जिंदगी उसकी निकल जाती है सर. उसका रीमैरिज करना, उसका दूसरा संसार बिछाना बहुत मुश्किल होता है. तो उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए सर कि उन्हें जो पीड़ा होती है काउंसलिंग सेंटर से लेकर कोर्ट में जाने से लेकर कोर्ट में अलग अलग बातें, समाज में समाज के ताने, पुरुष को बहुत कम सहना पड़ता है, महिलाओं को बहुत ज्यादा सहना पड़ता है सर. उसके बारे में अगर हमने सोचा, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस बिल, पर मैं ये चाहूंगी सर कि काउंसलिंग सेंटर में एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स लोगों को अगर आपने बिठाया, कोई रिटायर्ड एडवोकेट्स को बिठाए तो उन्हें काउंसलिंग करेक्ट तरीके से वो दे सकेंगे और महिलाओं को बहुत बड़ा फायदा उनके भविष्य के लिए हो सकेगा सर. दिस इज अ वेरी गुड बिल. इट बिलोंग्स टू नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, बट सर यस, फीमेल फ्रॉम होल इंडिया ये आपको देख रही है कि इसके ऊपर भी बहुत सारी चर्चा आनी चाहिए. जो समस्या महिलाओं के लाइफ में आती है, फिर वो यंग एज हो या मिडिल एज हो या 50 क्रॉस करती हो, उसका ध्यान हम सभी को रखना बहुत जरूरी है. बिकॉज यस, महिला इज द पावर ऑफ दिस इंडिया और हम महिलाओं को ऐसे कमजोर होने नहीं दे सकते. उसका साथ मैं आपसे जरूर विनती करूंगी कि ऐसे केसेस में उनके साथ में भी कोई भी खराब ट्रीटमेंट काउंसलिंग सेंटर से लेके कोर्ट में ना हो सर. इतनी रिक्वेस्ट मैं आपसे जरूर करूंगी एंड आई सपोर्ट दिस बिल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. श्री सुरेश पुजारी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मैं